पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। साहेब के एक भजन है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। और नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। भाई, मनुष्य जो है बहुत दुखी है, और ये दुख जो है पुराना है। और ये दुख संसार में कोई मनुष्य नहीं है जो दुख चाहता हो, लेकिन नहीं चाहने के बावजूद दुख होता है। इसका कारण क्या है, इस पर विचार करना है। तो ये सतगुरुदेव के भजन है, चेतावनी भजन है। और इस पर एक कहानी भी है कि ये संसार के अंदर एक बेर यहाँ पर महाराज भरत जो है उनके 9 पुत्र थे, और 9 पुत्र के उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाए। उन 9 लड़कों से एक परीक्षा लिए, और वो परीक्षा में सब लड़के फेल हो गए। और वो परीक्षा क्या था, इसे विषय जाने। वहाँ महाराज भरत जो है पूछते हैं कि पृथ्वी से ज़्यादा वजन किसका है। तो ये सब लड़के नहीं बताए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आकाश से ऊंचा क्या है, ये भी नहीं बताए। फिर पूछते हैं कि सबसे तेज चलने वाला क्या है, उसके बाद ये भी नहीं बताए। फिर पूछे कि काजल से काला क्या है, ये भी नहीं बताए। 5 नंबर पर उन्होंने पूछे कि इस संसार के अंदर सबसे आश्चर्य क्या है। ये सब 5 प्रश्न पूछे, और कोई 9 राजकुमार में कोई उत्तर ना दिया। और जहाँ गुरुकुल में पढ़ते थे वो आचार्य के सामने ये प्रश्न किए थे। परीक्षण चल रहा था, परीक्षा राजा कर रहे थे। एक उनके सैनिक राजा भरत के एक सुरक्षा सैनिक था, उसका नाम अभिमन्यु था। उसने उत्तर दिया, कहा कि अगर प्रभु आपके आदेश होखे तो इसके उत्तर हम दे दें। महाराज
वहाँ के जो आचार्य है वो कहा कि ये दास के उत्तर देने की ज़रूरत ना है, यहाँ राजकुमारों के प्रश्न पूछा गया है। वो आचार्य जो है खोटा था, पक्षपाती था, नीच ऊंच के भेद करता था और वो बेकार था, कामयाब नहीं था। आज यह ऐसा ही आचार्यन के देन है कि ये देश रसातल में चला गया। ऐसे पक्षपाती गुरु के तिरस्कार कर देना, कोई बात मत मानना, क्योंकि ये स्वार्थी मतलबी अहंकारी होते हैं। इनके अपने खोपड़ी पर इनके विद्या नाचता है। बढ़ गए बड़कपन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। जब तकले सतगुरु के परिचय न होता है तो ये सब बेकार है। सब चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों बेकार होते हैं। सतगुरु के परिचय होना चाहिए। और उसके बाद से अभिमन्यु के मौका महाराज भरत देते हैं और वो उत्तर देता है। दोबारा जो है प्रश्न दोहराया जाता है। अब महाराज पूछते हैं, अभिमन्यु उत्तर देता है। सैनिक था, सुरक्षा गार्ड था। महाराज भरत पूछते हैं कि पृथ्वी से ज्यादा वजन किस में है? अभिमन्यु कहता है कि माता में। आकाश से ऊंचा क्या है? उत्तर में अभिमन्यु बताता है कि आकाश से ऊंचा पिता होता है। सबसे तेज चलने वाला क्या है? मन है। अभिमन्यु उत्तर देता है कि वह मन है। काजल से काला क्या है? कहे कि कलंक है। सबसे आश्चर्य क्या है? कहे कि सबसे आश्चर्य जो है मनुष्य रोज मरता है और अपने मौत को भूला पड़ा है। ये सबसे आश्चर्य की बात है। जिसको अपने मौत याद रहता है वो गलती ना करता है। उसके आगे प्रश्न पूछते हैं कि संसार के दुखी कौन है? अभिमन्यु उत्तर देते हैं कि दुखी अज्ञानी है। पूछे कि सुखी कौन है? अभिमन्यु उत्तर देते हैं कि सुखी जो है ज्ञानी है। पूछते हैं कि संसार को कौन ढांक रखा है? कहते हैं कि वो अज्ञान ढांक रखा है। आज अज्ञानता के पसारा है, पाखंड के पसारा है, भरम जाल के पसारा है और इसमें दुनिया भटक रहा है, अटक रहा है, मर रहा है, दुखी है। पूछे कि अंधा कौन है? अभिमन्यु उत्तर देते हैं कि जिसको अपने कल्याण दिखाई ना देता है वो अंधा है। कहे कि बहरा कौन है? कहे कि समय पर सत्य बात ना बोलना, ये बहरा है। ना सुनना, समय पर सत्य बात ना सुनना, ये बहरा है। गूंगा कौन है? कहते हैं कि गूंगा वो है कि जो समय पर सत्य बात को ना बोल सके। और राज के पतन क्यों होता है? अभिमन्यु उत्तर देता है कि राज के पतन जो है
अराजकता है, आपसी फूट है, आपसी विश्वास की कमी है, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, एक दूसरे की कमी देखना, एक दूसरे के दुर्गुण को देख करके आपस में टकरा जाना और आपस में लड़ना, भिड़ना और मरना, यही अराजकता है। कहे कि संसार में बाहर विदेश में मित्र कौन होता है? अभिमन्यु उत्तर देते हैं कि जो अपना बुद्धि, ज्ञान, विवेक और कला कौशल, घर में अपना मित्र कौन होता है? अपना पुत्र, पत्नी, परिवार। पाप के बाप क्या है? काम, क्रोध और लोभ, इन नरक के दरवाजा है। मनुष्य को कौन बांधता है? संसार के पंच विषय की आसक्ति बांधता है। इस तरह से जो है उन्होंने प्रश्न करते गए, अभिमन्यु उत्तर देते गए, और मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो विवेकशील बने। बहुत पढ़े लिखे मिलेंगे लेकिन बोली में जो है प्रेम ना होता है। तब पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। इस परीक्षा से महाराज भरत के दिल के ऊपर बहुत तकलीफ हुआ कि एक साधारण सैनिक जो है हमारे प्रश्न के उत्तर दे दिया, और हमारे 9 पुत्र जो है राजकुमार प्रश्न के उत्तर ना दिए। ये कितने बड़ा दुर्भाग्य है। जो गुरुकुल के आचार्यों के खर्चा राज से मिलता है हम देते हैं। फिर दूसरा, ये प्रथम परीक्षा हुआ अपने पुत्रों के। दूसरा परीक्षा, क्योंकि अब उत्तराधिकारी बनाना था हस्तिनापुर राज्य के, तो वो अपने पुत्रों के दोबारा परीक्षा करते हैं और दूसरे तरह से करते हैं। एक किसान के भेष में एक बुग्गी पर अनाज और दवा लाद करके लेके जा रहे थे, और उनको पता था कि ये समय पर हमारे सब राजकुमार गुरुकुल से आएंगे, और उसी जगह किसान के भेष में थे, फटहा कपड़ा लाता, ऐसे भेष था कि वो बच्चे ना पहचान पावे, और उनकी टायर जो है, चक्का जो है वो दलदल में धंस गया था, उसको निकाल रहे थे, नहीं निकल रहा था। राजकुमार आए और वो राजकुमार से कहे कि हे महाराज, हमारे गांव के जो है बस्ती के अनाज है, दवा है, आज जनता जो है तरह तरह कर रही है, ये जो है गाड़ी फंस गई है, आप सब मदद करके निकलवा दो। सारे लड़के कहे कि हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा और हम लोग राजकुमार हैं, ये सब काम हम थोड़े करेंगे।
ये अहंकार अब भूत खोपड़ी पर सवार था और सब राजा से महाराज भरत कहते चले गए और सब जो है उनको अनदेखी करके और उनके बात के नहीं माने और सब उनको दलदल में छोड़ करके और सब उनको वही उनको जो है मुसीबत में कोई साथ ना दिया। सब लड़के एक एक करके चले गए और सब लड़कों से वो पूछे थे। ये दूसरा परीक्षा किए थे। तीसरे नंबर पर वो परीक्षा अपने पुत्रों के कहते हैं। राज में आए, दुखी थे और उन्होंने खाट पर जो है बीमारी के जो है बहाना करके लेट गए। आए अपने माता से कहे कि हे माता, अगर कोई राजकुमार अपना खून हमको देगा, अपना सिर काट के हमको उसके खून से देगा तो उसी से हम जो है हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा हमके जो है वैद्य ने बताया है। 9 पुत्र के माताओं ने 9 पुत्र से एक एक करके कहा कि अपने पिता के रक्षा के लिए अपने सिर काट के इनके जो है जीवन बचा लो। सभी माता 9 पुत्रों के मौका दी। 9 पुत्र मने कर दिए, कहे कि हम सिर काट के नहीं दे सकते। लास्ट में वही अभिमन्यु सैनिक जो है कहा कि महाराज आपके आदेश हो तो हम अपना सिर काट के आपके दे देंगे। और वहाँ पर जहाँ महाराज भरत गाड़ी लेके फंसे थे, इस पांचों लड़के जब चले गए तब बाद में अभिमन्यु भी आता है और वही अभिमन्यु महाराज भरत जी के किसान भेष में टायर के चक्का निकाल करके और उनको जो है कुशल निकाल करके अब बाहर करता है और कहता है कि महाराज आप जो है गांव के दवा और अनाज ले जाओ और हमके आशीर्वाद दो कि हम ठीक रहें। वही अभिमन्यु यहाँ पर जो है कहता है कि महाराज अगर आज्ञा हो तो हम भी नवयुवक हैं, हम अपना सिर काट के आया अपना सिर देंगे, आपके जीवन को बचाएंगे। जब तलवार लेकर के अपने सिर काटने के लिए तैयार हुआ, जैसे मारा तैसे महाराज भरत पकड़ लिए। पकड़ने के बाद से कहे कि अभिमन्यु अब हम 1 हफ्ता और बच गए। एक हफ्ता के बाद जो है राज में घोषणा करते हैं, जहाँ पर सभा लगा हुआ था कि हमने जो है अपने उत्तराधिकारी राज के घोषित करने जा रहे हैं। और 9 लड़के के छोड़ करके उन्होंने अभिमन्यु के हस्तिनापुर के राजा बनाते हैं और अभिमन्यु हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। एक मन्नु महाराज हुए थे, वो अलग थे। एक अभिमन्यु हुआ था जो अर्जुन के लड़के थे महाभारत में, वो अलग थे। आइए उनसे पहले अभिमन्यु हुए हैं जो महाराज भरत के बाद वो राजा होते हैं। इसलिए जो है अपना उसी को कहते हैं जो समय पर मुसीबत में साथ दे, वह अपना है। और जो मुसीबत में और दुख में साथ ना देता है, उसी को पराया कहते हैं।
प्रथम पहिला सुख सुतवंती नारी और दूजे सुख पहिला सुख सुतवंती नारी आ दूजे सुख घर में माया अतिसर सुख पुत्र यज्ञकारी आ चौथा सुख निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी या चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। साहेब ऐसे कहते हैं कि प्रथम सुख जो है निरोगी काया है और दूसरा सुख घर में माया है, दौलत है, तीसर सुख पुत्र आज्ञाकारी है और चौथा सुख तीसरा सुख पत्नी पतिव्रता हो, आज्ञाकारी हो, और पुत्र जो है चौथा में पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, माया हो, दौलत हो और निरोगी काया हो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है, वीडियो के लाइक भी करनी है, सब्सक्राइब भी करनी है और अपना कल्याण करना है और सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और ये दास के आशीर्वाद देते रहे कि ये दास जो है सेवा करते रहे और सभी मिल कर के ये वीडियो के सभी भाई तक पहुंचाते रहे।